अभी अभी मुझे पोर्टल चैनलों के माध्यम से जानकारी मिली कि मेरे ऊपर एमडीडीए के एक ठेकेदार जो कि भाजपा के नेता के पुत्र हैं, उनके द्वारा और खुद भाजपा के सदस्य भी हैं, उनके द्वारा मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया गया। मुकदमे में यह विवरण दिया गया कि मैंने डिवाइडर जो हरिद्वार मार्ग पर है, नगर निगम के सामने है, उसके जो क्षतिग्रस्त हुआ उसके लिए भ्रामक प्रचार किया। उसके लिए मैंने भ्रामक प्रचार फैलाया और उससे उनकी छवि खराब हुई, इन सब लोगों की छवि खराब हुई, मंत्री जी की छवि खराब हुई, विभाग की छवि खराब हुई और ठेकेदार की छवि खराब हुई। ये विवरण उसमें दिया गया। मेरे द्वारा कल स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया पर लिखा गया था, माननीय मंत्री जी, आप इस क्षेत्र के विधायक और मंत्री भी हैं, आपके विभाग के द्वारा निर्माण हो रहा है, क्योंकि पहली बरसात में इतना कमजोर हो गया है कि एक टेम्पो के गिरते ही वो प्रकच्चे, उस डिवाइडर के प्रकच्चे उड़ गए। अगर वो मजबूत बना होता, लगभग 2 महीने से अधिक समय उसका हो गया बने हुए, और उसके गिरते ही इस तरह से बिखर गया जिस तरह से कि कुछ लगा ही ना हो उसमें। और जब आपने वीडियो और फोटो देखेंगे उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, कई ईंटें बिल्कुल साफ सुथरी है, जिसमें कहीं सीमेंट और कंक्रीट नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आज विपक्ष गुणवत्ता के लिए मांग करता है, अगर आज विपक्ष धांधली के लिए मांग करता है, अगर आज विपक्ष जनता की आवाज उठाने की बात करता है, अगर आज विपक्ष सच बोलने की बात करता है, अगर आज विपक्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की काम करता है, उसकी जांच की मांग करता है सत्ता पक्ष से, तो सत्ता पक्ष उसके एवज में इनाम के रूप में मुकदमे दर्ज कराने का काम करती है। और उसी प्रकार मेरे ऊपर ये मुकदमा दर्ज कराया गया। और आज आपने देखा होगा कि यूथ कांग्रेस के लोग जब वहां पर गए तो जो कोना बारिश से कमजोर हो गया था उसको उनके द्वारा उनके ठेकेदार के द्वारा निकाला गया। तो वो जब वहां पहुंचे यूथ कांग्रेस के लोग, तो वो ईंटें ऐसे निकल रही थी जैसे मक्के के दाने की तरह। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है और मैंने मंत्री जी को कहा इस विषय में जांच कीजिए। भाई, आपकी बदनामी तब होगी, आपकी छवि खराब होगी जब आप जांच नहीं कराएंगे और उसमें भ्रष्टाचार पाया जाएगा। आप जांच कराइए, भ्रष्टाचार पाया जाता है तो उसको सजा दीजिए, नहीं पाया जाता है तो आप उसको क्लीन चिट दीजिए, पर जांच तो करवा दीजिए, उसके बाद आप मेरे पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन आपने कार्रवाई कराई, मुझे मालूम था आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं। मैंने उसी प्रकार लक्ष्मण झूला रोड मद्रास कैफे के बाहर, मद्रास डोसे के बाहर कहा सड़क का विवरण वीडियो आपको मीडिया के माध्यम से मीडिया को शेयर किया था। मैंने घाट चौराहे के बारे में घाट चौराहे का फोटो शेयर किया था। वो सब सड़कें टूटी थी, उसकी जांच की मांग की थी कि भाई अभी अभी ये सब चीजें बनी, अचानक पहली बरसात में टूट गई, आने वाली बरसात में क्या होगा। और विपक्ष अगर मांग नहीं करेगा तो फिर विपक्ष क्या करेगा। और अगर मंत्री जी आप ये चाहते हैं, अगर ये सोचते हैं कि विपक्ष आपके मुकदमों से डर जाएगा, तो आप गलतफहमी में हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, बार बार कहते हैं डरो मत, और मैं आपके मुकदमों से डरने वाला नहीं, कांग्रेस पार्टी आपके मुकदमों से डरने वाली नहीं है। और मैं आपसे एक आग्रह भी करता हूं कि आप इन सब चीज की जांच कराएं, क्योंकि G20 का जब काम चल रहा था तो यही जो अपने आप को इस समय ठेकेदार बता रहे हैं, यही उस समय वो G20 के कार्य कराते हुए दिखाई दे रहे थे और यही डिवाइडर का कार्य कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों कामों की आप निष्पक्ष जांच करा दीजिए और इसमें जनता के किसी, ऋषिकेश के किसी एक ईमानदार व्यक्ति को इस जांच में शामिल कर दीजिए। और जांच में अगर पाक साफ ये व्यक्ति पाए जाते हैं, जांच में अगर पाक साफ एजेंसी पाई जाती है, जांच में अगर पाक साफ आपके विभाग के अधिकारी पाए जाते हैं, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर वो पाक साफ पाए जाते हैं तो मैं सार्वजनिक राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन आप जांच तो करवाइए। और मैं ऋषिकेश की पुलिस का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सत्ता पक्ष के दबाव में आकर त्वरित कार्रवाई की, बिना सोचे समझे कार्रवाई की, बिना जांच के मुकदमा दर्ज कर दिया। और पहले मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद जांच किया। आम आदमी जाता है तो बोलते हैं पहले जांच करेंगे फिर मुकदमा दर्ज करेंगे। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि ये सत्ता किसी की भी नहीं रही हमेशा। तो इसलिए आप से आग्रह है कि आप ईमानदारी से काम करें, ताकि किसी की भी सत्ता रहे आपको ईमानदारी का तमगा मिलता रहे। और साथ साथ अब आम आदमी, गरीब आदमी जब आपके पास आए तो जो कसम आपने खाई थी वर्दी पहनते हुए ईमानदारी रखने की और आम आदमी की बात सुनने की, उस आम आदमी की आप तहरीर, आम आदमी की शिकायत दर्ज करने का काम करें, तो मैं समझूंगा कि आपकी वो कसम सफल हो गई है।